आइए हम आज सुनकर अंग्रेजी सीखने का प्रयास करें। और जैसा कि अंग्रेजी ऐसा है कि हम अंग्रेजी हिंदी जानते हैं, हम छत्तीसगढ़ी जानते हैं, और जब अंग्रेजी की बात आता है तो हम हिंदी को एज इट इज जैसा का तैसा अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। हमको उसके भाव को समझना है और भाव को समझने के बाद हमको बोलने की कोशिश करना है। लेकिन होता उल्टा है, क्योंकि हमारी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, उसके बाद हम हिंदी बोलते हैं और हम हिंदी को अंग्रेजी में एज इट इज जैसा तैसा ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर हमसे गलती होती है। तो जैसा कि हम कहें, अब हमसे कोई प्रश्न करता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। सामने वाला हमको पूछ रहा है आप कैसे हैं, तो उसका उत्तर हम कैसे देते हैं? कई प्रकार से देते हैं। उसका उत्तर अनेक हो सकता है, एक नहीं। जैसे बोलते हैं आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। आई एम वेल, मैं अच्छा हूं। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। आई एम नाइस, मैं अच्छा हूं। आई एम फैंटेस्टिक, मैं अच्छा हूं। अर्थात सभी राइट है। देखा आपने बोलने का तरीका, आपने जितने बोला आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम गुड, आई एम नाइस, आई एम फैंटेस्टिक, सभी का मतलब है कि मैं अच्छा हूं। तो बोलने का हजारों तरीका हो सकता है, इसी को हमको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से जैसे मैं कहूं कि प्रश्न पूछते हैं ना, ये क्या आपने खाना खा लिया है? जैसे अभी दोपहर का समय है और किसी ने पूछ दिया हैव यू ईटन लंच, क्या आपने खाना खा लिया है? और इसी को हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, हैव यू टेकन लंच, क्या आपने खाना खा लिया है? और उसी प्रकार से और कह सकते हैं हैव यू हैड लंच, आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है? अर्थात तीनों का मतलब यही हुआ, हैव यू ईटन लंच, हैव यू टेकन लंच, हैव यू हैड लंच। सभी में प्रश्न यही पूछा गया कि क्या आपने खाना खा लिया है, किस समय का? दोपहर का। तो हम उत्तर करते हैं, देते हैं कैसे? हाँ मैंने खाना खा लिया है, यस आई हैव ईटन लंच, हाँ मैंने खाना खा लिया है। उसी प्रकार से यस आई हैव टेकन लंच, हाँ मैंने खाना खा लिया है। उसी प्रकार से उत्तर देते हैं यस आई हैव हैड लंच, हाँ मैंने खाना खा लिया है। और उसी को हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं यस आई हैव, हाँ मैंने खा लिया है। तो देखा है आपने कि कितने तरीके से एक शब्द को का उत्तर हम देते हैं। उसी प्रकार से जैसे बोलते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि मैं कल आपसे मिलूंगा, मैं कल आपसे मिलूंगा। जब इस प्रकार से बोलते हैं तो कई प्रकार से उत्तर होता है। जैसे बोलते हैं आई विल मीट यू टुमारो, कल मैं आपसे मिलूंगा। उसी प्रकार से आई विल सी यू टुमारो, कल मैं आपसे मिलूंगा। अब उसी प्रकार से और आई विल कैच यू टुमारो, कल मैं आपसे मिलूंगा। अब यहां पर आकर कई लोग सोचते हैं आई विल कैच यू टुमारो मतलब क्या मैं कल आपको पकड़ूंगा, मैं कल आपको पकड़ूंगा? नो, यहां आई विल कैच यू टुमारो अर्थात मैं कल आपसे मिलूंगा। अर्थात हम तीन तरीके से बोल सकते हैं। और यह है, यदि हम कोई वाक्य बोलें, सामने वाले को हम अपनी भाषा को पहुंचाना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं उसको पहुंचाना चाहते हैं। और आजकल देखे होंगे मॉडर्न इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होता है आई विल कैच यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलूंगा। आई विल सी यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, अर्थात सभी का मतलब होता है मैं कल आपसे मिलूंगा। तो इस प्रकार से बार बार हम उस शब्द को सुनते हैं तो उसके बाद हम बोलने की कोशिश करते हैं। अब जब बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो थैंक यू, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।